5 फुट लंबे 15 किलो वजनी बर्गर्स जो एक ही बार में 30 अफराद का पेट भर सकते हैं। ये बर्गर्स तैयार किए खानेवाल की दाऊद ने, जो यूट्यूब पर खाने की वीडियोस बनाते हैं। इतना बड़ा बर्गर कैसे तैयार किया गया और इस पर कितनी लागत आई, इस वीडियो में जानते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान माहिर तनवीर अब्बास। नाजरीन, आप लोग मेरे सामने ये दो बर्गर देख रहे हैं। इन बर्गर की लंबाई 5 फुट है, चौड़ाई इनकी 1.5 फुट है, हाइट इनकी 4 इंच है और वजन इनका तकरीबन एक बर्गर का 15 किलो है। आज हम इस नौजवान से जानेंगे कि इन्होंने ये इतने बड़े बर्गर क्यों तैयार किए। आया कि ये पहले पाकिस्तान में कहीं तैयार इतने लंबे बर्गर हो चुके हैं या इन्होंने पहली बार तैयार किया है, और हम इनसे जानेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सा मटेरियल कितनी मिकदार में इस्तेमाल हुआ है। तो हमारे साथ दाऊद मौजूद है, तो आए हम दाऊद से इन बर्गर के बारे में गुफ्तगू करते हैं। दाऊद, इतना बड़ा बर्गर बनाने के आइडिया आपके ज़हन में कैसे आया? बस मैं पहले भी यूट्यूब पे कुकिंग कर रहा था, तो मैं छोटी रेसिपीज़ बनाता था। तो बस एक आइडिया था अभी एक कोई ऐसा कंटेंट क्रिएट किया जाए जो कि पाकिस्तान में पहले ना हो। आपने जो बर्गर बनाया, अगर एक बर्गर की बात की जाए तो इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, वजन कितना है? अगर एक बर्गर की बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो 5 फुट है, चौड़ाई इसकी 1.5 फुट है और ऊंचाई इसकी 4 इंच है, और एक बर्गर का वेट इसका तकरीबन 15 किलोग्राम है। अच्छा जी, जो बर्गर आपने बनाया इसमें आपने कौन कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया और कितनी बड़ी मिकदार में मटेरियल इस्तेमाल? जी, इसमें एक बर्गर के अंदर चिकन यूज़ हुआ है तकरीबन 8 kg, और उसके अलावा बंद गोभी हमने 2 कलर में यूज़ की है, ग्रीन में भी और ये जो जामनी कलर में आती है ये भी। इसके अलावा शिमला मिर्च यूज़ हुई है, वो भी 2 कलर में, ग्रीन और रेड में, और टमाटर, और इसके अलावा मायोनीज़ और जो केचप होता है वही चीज़ें। दूध भाई, इसको खाने पे आए तो कितने लोग खा सकते हैं? जी, अंदाज़न एक बर्गर को 30 अफराद खा सकते हैं इजीली, माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने ये जो बर्गर तैयार किया है, अगर आप इसको मार्केट में सेल करते हैं तो ये कितने रुपए में सेल हो जाए? जी, इसका तो ये तो मैंने बनाया है अपने शौक़ से, तो अगर इसको हम सेल करने पे आए, इसके जो एक्सपेंसेस आए हैं वो तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उसका मैंने हिसाब नहीं लगाया। लेकिन ये मेरा शौक़ था, मैंने इससे पहले मैंने 3 फुट का बनाया था, तो अब मैंने 5 फुट का बनाया है। 2 पीस यानी ये 10 फुट इनकी लेंथ बनती है। अब नेक्स्ट भी कोई इरादा इससे बड़ा बना? जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं इससे भी बड़ा बनाऊंगा। अब एक बर्गर पे आपका कितना एक्सपेंस हो गया? जी, अगर एक बर्गर की बात करें तो 15,000 दोनों को मिला के तकरीबन 30,000 तक खर्चा हुआ है इस पर मेरा। इतना बड़ा बर्गर! आप तो यारों दोस्तों की दावत करते होगे, बुला के बर्गर बना के उनको लो खाओ मौजे करो। जी बिल्कुल, इसी तरह है। मेरे लिए तो ये बहुत आसान काम है भी, अगर कोई मैंने 20-25 दोस्तों की दावत करनी हो। वैसे भी आजकल एक ही ट्रेंड होता है कि बर्गर या पिज़्ज़ा, लोग पसंद भी यही करते हैं। मैं तो बना के फिर छोड़ देता हूँ भी खाओ जितना दिल करता है। क्या पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा मौजूद है जो इतना बड़ा बर्गर अकेला खा जाए? पाकिस्तान का तो नहीं मालूम, लेकिन मेरे ख्याल में शायद मैं खा जाऊँगा इसको अकेला ही। सच्ची? जी सच्ची। इतना बड़ा आपने बर्गर जो बनाया है, तो आप ये बनाकर लोगों को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मैंने एक एडवेंचर को यानी कि ऐड किया कि फूड के अंदर एडवेंचर किया जाए, यानी कि ऐसी चीज़ें बनाई जाएं जो पहले ना बनी हों। अब मुस्तकबिल में मजीद आप क्या बनाने चाह रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुस्तकबिल में जो इंडिविजुअल चीज़ें होंगी वो साइज़ में बड़ी होंगी। जैसे कि मैं बिगेस्ट समोसा बनाने की मैं सोच रहा हूँ, शवारमा, पिज़्ज़ा, और इसी तरह जो यानी कि साइज़ में छोटी होंगी जैसे दालें, सब्जियां या वैसे कोई और चीज़ें होती हैं, तो वो इंशाल्लाह क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा होंगी। आप पाकिस्तान के टैलेंट को आप क्या मैसेज देंगे कि वो कैसे अपने टैलेंट को ऊपर लेके? जी, उनके लिए मैं यही मैसेज दूंगा कि आपने सबसे पहले नाउम्मीद नहीं होना, ठीक है। अपना जो भी आप काम करें उसको सब्र के साथ, एक हिम्मत के साथ, और पहले सोच के करें। ये नहीं भी 4 दिन एक काम और 4 दिन एक काम। और उसके अलावा आप अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रखें। आजकल के दौर में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि भूखे सो जाते हैं, जिनको कि खाना भी नसीब नहीं होता, तो उनका भी ख्याल रखें। आपका अपना काम भी चलता रहे और उन लोगों का भी आप सहारा बने रहो।